डूब गया। डूब गया। लौकी है, तोरई है, लोबिया है, छिए की खुर्ती है, सब जल में है। नमस्कार, ये है जनता का मीडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष दुबे। गंगा कटरी ये गंगा बैराज का तराई क्षेत्र है और यहाँ पर कम से कम 8 से 10 गांव इस समय जल भराव के दायरे में आ चुके हैं। नरौरा बांध से 1,39,398 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ दिया गया है, तो वहीं गंगा बैराज से 2,77,996 क्यूसेक लीटर पानी को छोड़ा गया था, जिसके बाद यहाँ के कम से कम 8 से 10 गांव जल भराव जल त्रासदी के दायरे में अब तक आ चुके हैं। यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के मवेशी सभी जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। एक तरीके से यहाँ त्रासदी बीत रही है लोगों पर। लोगों की यहाँ किसानों की फसल डूब चुकी है, तो किसान एक त्रासद स्थितियों का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे आपकी बात कराएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। 1 फीट आता है तो गांव हमारा बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। अच्छा, ये तो तराई में पड़ता है, ये निचला। हाँ, ये बिल्कुल मतलब हर एक गांव से सबसे नीचे यही चैनपुरवा ही है। तो पानी भर जाता है तो ऐसे में तमाम समस्याएं जो होती हैं, खाना और लकड़ी, ईंधन, हर एक चीज़ की तकलीफ यहाँ हो जाती, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना। डूब गई तो फसल अगर डूब गई तो हम किसान लोग तो वैसे भी बेकार हैं और भी बेकार हो जाते हैं। योगी जी ने बोला है कि अब जो किसान रूस में जाके फसल कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? तो कैसे रूस जाएंगे हम लोग? कौन ले जाएगा हम लोगों को रूस? योगी बाबा ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे? अभी तक तो हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है। तो कैसे जाएंगे हम लोग? अभी तो कोई सूचना नहीं हम लोगों के पास। बस यही अपना लॉकडाउन की वजह से जो पैदा होता है रकम तक नहीं निकल पाती। बस यही है, किसी तरीके से बस दाल रोटी क्या नमक रोटी यही चल रही है। बस जिंदा है किसी तरीके से बस। अब ऐसा ही है कि जल भरा चारू लगन, कोई लिंका निखरने की जगह नहीं है। इस बार गंगा, उस बार टापू पे घर है। हाँ। ये कब से अब देखती चली आ रही हैं? ये हमें 35 साल हो गए बाढ़ आते आते, देखते देखते। हाँ, देखती चली आ रही हैं। 4 बार हमारे आगे गांव कट चुके हैं। कभी आज तक कोई नेता, कोई अभिनेता या कोई प्रशासन का व्यक्ति आया किसी मदद के लिए? अब मदद यही है कि आते हैं, बाढ़ में निकाल ले जाते हैं और उसके बाद फिर 8 दिन बाद पहुंचा देते हैं बस। अच्छा, बाढ़ के समय निकाल ले जाते हैं। और वहाँ कोई खाना वगैरह? खाना ना आता है। खाना भरा आता है बस, उल्टा सीध का वही खाना, बस उल्टा सीध खाना आता है, और कोई सही खाना भी नहीं। अच्छा, गांव में सबकी कॉलोनी बनी, हमारे लोग की कभी कॉलोनी नहीं आई है। आज 35 साल हो गए, वो कब पन्नी पड़ी है? आप भी आज भी पन्नी पड़ी है। देख और क्या बिल्कुल सब डूब गया। लौकी है, तोरई है, लोबिया है, छिए की खुर्ती है, सब जल में है। सब डूब गया है, सब डूब गया, कुछ नहीं बचा। परेशानी इतनी है जानवर का, आदमी का कि कहूँ ना मजूरी कर सको ऐसी बारिश में, ना कुछ कर सको, कैसे बच्चे पाले जाएं। ये एक घर में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। ये आसपास पूरे में पानी भरा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी, सुबह से चूल्हा भी नहीं जला है, लकड़ी ऐसे ही पड़ी हैं सारी। ये लकड़ियाँ सारी गीली हैं, क्योंकि ये जो ऊपर छप्पर बना हुआ है ये इतना मजबूत नहीं है कि यहाँ पानी बचा सके। और ऐसे में ये छप्पर भी गरीबों का छप्पर है और ये चूता है ऐसी बरसात के बाद। और ये आप देख सकते हैं कि लकड़ियाँ सारी गीली हैं। ये इन गरीबों ने, हो सकता है शायद अगर कहीं से खाना बनकर आ गया हो किसी दूसरे के घर से, तो इन्होंने खाया होगा, बशर्ते इनका इस बरसात के बाद और इस जल भराव के बाद सुबह से चूल्हा तक नहीं जल पाया है। ऐसे में तमाम समस्याएं होती हैं जो सरकार को और स्थानीय प्रशासन को देखने काबिल होती है, गौर काबिल होती है। लेकिन इनसे पूछने के बाद हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि अभी तक आज दिन तक इनके पास कोई भी न प्रशासन आया है, न प्रशासन के नाम का कोई भी व्यक्ति आया है। हमेशा आपदा में अवसर खोजने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस आपदा में अभी तक हो सकता है कोई अवसर नज़र ना आया हो कि जिसके चलते अभी तक उसने कोई भी इन गांव वालों को या इनके मवेशियों को कोई ध्यान न दे पा रही हो। अभी पिछले कुछ दिनों पहले
एक अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी बाबा ने कहा था कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश के किसानों को रूस में खेती करने का मौका दिया जाएगा या उनको रूस में खेती लीज पर खेती लेकर उनको किसानी करने का अवसर मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों जो है हेक्टेयर ज़मीन होने के बाद और यहाँ की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ इस तरीके की चल रही हैं कि किसानों की खेती तक जो है जल प्रपात में डूब जा रही है, तो ऐसे में कोई आदमी, कोई किसान रूस जाकर खेती क्यों और कैसे करना चाहेगा।